गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम सीएनएस डिसऑर्डर के लास्ट डिजीज माइग्रेन की स्टडी करेंगे। इसमें हमने एपिलेप्सी, पार्किंसन, अल्जाइमर, स्ट्रोक की स्टडी कर लिया। इन सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आप जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब माइग्रेन की स्टडी करते हैं, इसकी भी हैंड रिटेन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। भी डिस्कस करते हैं माइग्रेन क्या होता है। ठीक है, माइग्रेन ब्रेन के किसी वन पार्ट में, ठीक है, सीवियर पेन होना माइग्रेन कंडीशन कहलाती है। मतलब जो पेन होगा वो हेड में किसी लोकलाइज्ड एरिया में होगा। ठीक है, अब आप लोग समझिए हेडेक और माइग्रेन में डिफरेंस क्या है। आप लोग ये फिगर देखिए, ये फिगर देख रहे हैं ना, इसमें देखिए हेडेक और माइग्रेन में क्या डिफरेंस है। जो हेडेक है वो पूरे होल ब्रेन, ठीक है, होल हेड में होता है, वो लोकलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके कोई लोकलाइज्ड एरिया नहीं होती है हेडेक में, जबकि माइग्रेन में जो पेन होता है वो लोकलाइज्ड एरिया में होता है। ठीक है, और हेडेक में डज नॉट अफेक्टेड विजन, उनको विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट माइग्रेन में विजन प्रॉब्लम होती है। और हेडेक में क्या होता है, वो लाइट और स्मेल ये सब चीज़ों को लेकर सेंसिटिविटी नहीं रहती है, जबकि माइग्रेन में इन सब चीज़ें ट्रिगर पॉइंट कहलाती हैं, ट्रिगर करती हैं माइग्रेन डिजीज़ को। ठीक है, और हेडेक में क्या होता है, पेन किलर लिया और रिलीव हो गया, बट माइग्रेन डिजीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग बस जस्ट समझिए कि माइग्रेन और हेडेक में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं माइग्रेन डिजीज़ क्या होता है उस पर डिटेल में। Migraine is a familial disorder characterized by recurrent attacks of headache, widely variable in intensity, frequency and duration. ठीक है, recurrent attack होता है headache में। ठीक है, widely variable in intensity, बहुत ज़्यादा intensity, frequency और long duration के लिए रहता है। ठीक है, a migraine is a strong headache that often comes with nausea, vomiting and sensitivity to light and sound. ठीक है, माइग्रेन जो होता है सीवियर अटैक होता है ब्रेन के किसी एक पार्ट में। ठीक है, आप फिगर में देखिए, ब्रेन के किसी एक पार्ट में सीवियर पेन होता है, वो कंडीशन माइग्रेन कहलाती है, जिसके साथ नॉजिया और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स शो होते हैं, और लाइट और साउंड इनके लिए ट्रिगर का काम करती हैं। माइग्रेन के लिए लाइट और साउंड ट्रिगर का काम करते हैं। The terms migraine is originated from Greek word hemicrania, meaning one side of the brain. जैसे मैंने कहा कि जो पेन होता है वो ब्रेन के किसी एक पार्ट में होता है। नेक्स्ट है, पीपल विद माइग्रेन में एक्सपीरियंस रिक्योरिंग सिम्टम्स दैट डॉक्टर्स कॉल एपिसोड्स और माइग्रेन अटैक्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेन। ऑफ माइग्रेन वेरियस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं माइग्रेन विद ऑरा, ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिक हेडेक ऑन वन साइड ऑफ द हेड। ठीक है, थ्रोम्बिक हेडेक मतलब टीज दे के आप लोगों ने सीवियर हेडेक, ठीक है, टीज दे के जो दर्द होता है, थ्रोम्बिक हेडेक ऑन वन साइड ऑफ द हेड, एक साइड ब्रेन के थ्रोम्बिक हेडेक होगा। सेकेंड है लास्ट बिटवीन 4 to 72 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है अराउंड 50 to 20% ऑफ पीपल विद माइग्रेन हेडेक एक्सपीरियंस एन ऑरा। ठीक है, 15 से 20% जो पीपल हैं जिनको माइग्रेन डिजीज हुआ है वो माइग्रेन विद ऑरा के पेशेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा, ऑल्सो नोन एज कॉमन माइग्रेन। This type of migraine headache strikes without the warning can aura may give you. ठीक है, the symptoms are the same but that phase does not happens. ठीक है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं तो आपको समझाते हैं। थर्ड है हमारा माइग्रेन विदाउट हेड पेन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज साइलेंट माइग्रेन एंड एसिफ्लेजिक माइग्रेन। इसमें क्या होता है, ऑरा के सिम्टम्स तो इंक्लूड होते हैं बट द हेडेक दैट टिपिकली फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेमीप्लेजिक माइग्रेन। इसमें क्या होता है, टेम्पोररी पैरालिसिस होता है और न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी चेंजेस होते हैं वन साइड ऑफ द बॉडी, जिस साइड में आपको माइग्रेन हुआ है। ठीक है, हेड के जिस साइड में। नेक्स्ट क्या है, अक्रोनिक माइग्रेन इज वेन क्रोनिक माइग्रेन। ठीक है, फिफ्थ टाइप्स क्या है, क्रोनिक माइग्रेन। अक्रोनिक माइग्रेन इज व्हेन अ माइग्रेन अकर
एटलीस्ट 15 डेज पर मंथ। ठीक है, माइग्रेन क्या है, 15 दिन, एटलीस्ट 15 दिन रहे पर मंथ में। हमने 5 टाइप्स पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वुमेन हैव माइग्रेन 3 टाइम्स मोर देन मैन। ठीक है, वुमेन में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड्स के टाइम में। उस कंडीशन, उस रीजन की वजह से वुमेन में ज़्यादा माइग्रेन डिजीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं देन मैन। ठीक है, अभी हमने बार बार एक वर्ड सुना, ऑरा। तो ऑरा की मीन्स क्या होता है, माइग्रेन विद ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो ऑरा क्या होता है, एन ऑरा इज अ ग्रुप ऑफ सेंसरी, मोटर एंड स्पीच सिम्टम्स that usually act like warning signals that a migraine headache is about to begin। ठीक है, एंड ऑरा प्रोड्यूसेस सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है ऑरा, नंब और टिंगलिंग स्किन, स्पीच चेंजेस, टेम्पोररी विजन लॉस, चेंज इन स्मेल और टेस्ट। अभी हमने जो पढ़ा माइग्रेन विद ऑरा एंड माइग्रेन विदाउट ऑरा, देखते हैं। और सेकेंड क्या है, माइग्रेन विद ऑरा एंड विदाउट ऑरा। तो ऑरा का मतलब क्या होता है, यह एक ग्रुप होता है सेंसरी, मोटर एंड स्पीच सिम्टम्स का। ठीक है, जो कि एज ए लाइक वार्निंग सिग्नल, ठीक है, वार्निंग सिग्नल की तरह वर्क करता है माइग्रेन डिजीज स्टार्ट होने से पहले। जैसे माइग्रेन विद ऑरा, तो जो हमारे ऑरा के सिम्टम्स हैं, क्या, टेम्पोररी विजन लॉस, ठीक है, स्पीच चेंजेस, नंब और टिंगलिंग स्किन्स, ये सारे जो सिम्टम्स है माइग्रेन विद ऑरा में दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हेडेक स्टार्ट होने से पहले दिखाई देंगे, वार्निंग का की तरफ वर्क करेंगे। बट विदाउट ऑरा में क्या होता है, ये जो सिग्नल्स हैं हमारे, सिम्टम्स जो है कि नंब और टिंगलिंग स्किन, स्पीच चेंजेस, ये टेम्पोररी विजन लॉस, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, स्मेल में और टेस्ट में चेंज आना, ये जो सिम्टम्स है वो वार्निंग की तरफ वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, माइग्रेन विदाउट ऑरा में ये सिम्टम्स शो नहीं करेंगे, माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले वार्निंग की तरफ वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, विद ऑरा और विदाउट ऑरा में आप लोगों ने डिफरेंस समझा। स्टार्ट करते हैं फेज इन माइग्रेन। कितने फेज है माइग्रेन के, देर आर 4 फेज ऑफ माइग्रेशन। 4 फेज है। फर्स्ट क्या है, प्रोड्रोम, सेकेंड है ऑरा, थर्ड है माइग्रेन अटैक्स और माइग्रेन हेडेक। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है पोस्टड्रोम। वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते। टाइप है प्रोड्रोम, प्री हेडेक और प्री मॉनिटरी स्टेज, इसको हम वार्निंग स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेडेक स्टार्ट होने से पहले कुछ आवर या कुछ डेज पहले, ठीक है, आपके फिजिकल और मेंटल चेंजेज होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल चेंजेज होते हैं जो कि वार्निंग का काम करते हैं। इसको हम प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं। ठीक है, दिस is sometimes described as a warning stage in which certain physical and mental changes occur. It include non पेनफुल सिम्टम्स, जो इसमें सिम्टम्स शो करेंगे वो पेनफुल नहीं रहेंगे, दैट अकर आवर और डेज बिफोर द हेडेक अराइव्स। हेडेक स्टार्ट होने से कुछ समय, कुछ घंटे या कुछ दिन पहले ये जो सिम्टम्स है एज ए वार्निंग शो होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स है, बीइंग सेंसिटिविटी टू स्मेल, बीइंग सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, फटीग, मूड चेंज, सीवियर थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, फूड क्रेविंग और लैक ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये सारे सिम्टम्स शो करेंगे आपके प्रोड्रोम स्टेज में, एज ए वार्निंग शो करेंगे आपके हेडेक स्टार्ट होने से पहले। सेकेंड हमारा है ऑरा फेज। क्या फेज, ऑरा फेज। ठीक है, ये हमारा जो हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, माइग्रेन विद ऑरा एंड माइग्रेन विदाउट ऑरा। ठीक है, तो कुछ में माइग्रेन विद ऑरा में ये फेज रहेगा, माइग्रेन विदाउट ऑरा में ये फेज नहीं रहेगा। ठीक है, ऑराज रिफर्स टू सेंसरी डिस्टर्बेंस दैट अकर बिफोर और ड्यूरिंग अ माइग्रेन अटैक। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो सेंसेज होते हैं लाइक विजन, टच और स्पीच, जो सेंसेज होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं माइग्रेन अटैक के दौरान या उसके पहले। ठीक है, कुछ पीपल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं ऑरा फेज को, मैंने बताया ना, जैसे माइग्रेन विद ऑरा जिनको हो रहा है, और कुछ पेशेंट जो होते हैं उन ये फेज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, लाइक माइग्रेन विदाउट ऑरा। क्या क्या सिम्टम्स हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा के, हैव ट्यूनेल विजन, ठीक है, हैव ट्यूनेल विजन,
नेक्स्ट है नॉट बी एबल टू स्पीक क्लियरली, आप प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैव रिंगिंग इन योर ईयर्स, आपके जो कान है ना वो बजेंगे। नोटिस चेंजेस इन स्मेल, टेस्ट और टच, आप स्मेल, टेस्ट और टच में चेंजेस महसूस करेंगे अपने। हैव टिंगलिंग और नंबनेस ऑन वन साइड ऑफ योर बॉडी, आपकी वन साइड बॉडी पैरालाइज जैसे हो जाएगी और नंबनेस जैसे झुनझुनी होती है, आपको फील नहीं होगा टच या कोई भी चीज़ें उस पार्ट ऑफ बॉडी पे, तो वो कंडीशन आपके एज अ सिम्टम शो होती हैं ऑरा फेज में। आगे देखते हैं, थर्ड फेज है हेडेक फेज। इसमें क्या है, माइग्रेन हेडेक कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। द वर्ड एक डज नॉट टू द पेन जस्टिस बिकॉज sometimes it's mild to mild, but usually it's described as drilling, throbbing, or you may feel the sensation of an ice pick in your head। तो हमारा जो थर्ड फेज है हेडेक फेज या माइग्रेन अटैक फेज जो है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो हेड है ना, आइस पिक बहुत ज़्यादा उसमें ठंड महसूस होती है। थ्रॉम्बिंग मतलब जैसे टीस दे के जो दर्द होता है ना, सीवियर पेन लोकलाइज्ड एरिया में, वो कंडीशन होता है। क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं इसमें, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग शो करेगा। फोटोफोबिया मतलब हमें फोटो की जो फ्लैशेज है, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिविटी रहती है, तो फोटो की जो फ्लैशेज होती हैं उससे दूर रहना, फोटोफोबिया। डर लगता है, फोबिया मतलब डर लगना। फोनोफोबिया हमारी जो ईयर्स है वो ऑलरेडी रिंगिंग करती हैं, बजती रहती हैं, ठीक है, टिंगलिंग करती हैं, बिना आवाज़ की भी उसमें आवाज़ गूंजती है, इसलिए फोनोफोबिया फ़ोन का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है टिनिटस। टिनिटस का मतलब होता है बिना आवाज़ के हमारे कान बजना, ठीक है, बिना आवाज़ के कान बजना। रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या, इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का मतलब हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। हमारा लास्ट जो फेज है पोस्ट्रोम, इसमें क्या है, ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेन हैंगओवर। जैसे आप ड्रिंक करते हैं, रात को ड्रिंक करते हैं तो सुबह उठते हैं तो हैंगओवर रहता है, हेड पेन रहता है, आपको चक्कर आती हैं, रात की चीज़ें याद नहीं रहती, तो हम नींबू पानी पीते हैं ना। हैंगओवर मतलब आपके पीने के नशा तो खत्म हो गया है, बट उसका सुबह हैंगओवर रहता है। सेम वैसे ही माइग्रेन हेडेक खत्म होने के बाद उसके हैंगओवर रहते हैं, कुछ सिम्टम्स उसमें अभी भी दिखते हैं, ठीक है। इट इज़ ए लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है, मैंने जैसा बताया। आफ्टर माइग्रेन अटैक पेशेंट माइट फील ड्रेन, कंफ्यूज एंड वॉश्ड आउट फॉर अप टू अ डे। इसमें क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंसान इनेबल रहता है, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, डिप्रेस्ड मूड रहता है। आप देखेंगे ड्रिंकिंग करने के बाद जब हैंगओवर रहता है, सुबह आप रात को ड्रिंक किए हैं, आप सुबह उठते हैं तो आप भी डिप्रेस्ड फील करते हैं, हेडेक होता है आपको। फटीग, डिजनेस, चक्कर आना, बॉडी में पेन होना, ठीक है। आपको रिलेट करिए कि जब आप ड्रिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है रात को, आप सुबह उठते हैं तो आपको जैसे हैंगओवर रहता है, तो आप में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको बॉडी एक होती है, बॉडी पेन होती है, हेडेक होता है, आपको डिजनेस आती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये है माइग्रेन हैंगओवर, ठीक है। इसमें माइग्रेन अटैक के बाद जो है लास्ट स्टेज होता है जिसमें कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, वो कंडीशन पोस्ट्रोम कहलाता है। ईटियोलॉजी क्या है, माइग्रेन अटैक कैन बी ट्रिगर्ड में बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। कॉमन ट्रिगर इंक्लूड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ कॉमन ट्रिगर क्या है, फर्स्ट है वेदर चेंजेस। फर्स्ट क्या है हमारा, वेदर चेंजेस। देखते हैं आगे क्या होता है। इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मिसिंग अ मील, ठीक है, हमारी जो मील है वो डिले हो जाती है, तो एज ए ट्रिगर वर्क करता है, ठीक है, माइग्रेन हेडेक के लिए। नेक्स्ट हमारा है डेली यूज ऑफ पेन किलर मेडिकेशन, ठीक है। अगर आप डेली यूज कर रहे हैं, जैसे आपको हेडेक है, आप उसके रिलीफ के लिए आप पेन किलर आप यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में रीबाउंड हेडेक स्टार्ट होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पेन किलर का यूज कर लेते हैं उसके बाद। नेक्स्ट हमारा है हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन, ठीक है। वुमेन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के टाइम पे वुमेन में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे चेंज होते हैं, उनकी वजह से वो हार्मोन्स ट्रिगर का वर्क करते हैं माइग्रेन हेडेक के लिए। लाइट, साउंड और ये सब चीज़ें सेंसिटिविटी होती हैं हमारे माइग्रेन हेडेक के लिए। और लास्ट क्या है, सेंसिटिविटी टू स्पेसिफिक केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स इन फूड्स,
ठीक है। कुछ स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव एंड फूड्स के लेकर सेंसिटिविटी बनी रहती है। तो हमें ये हर एक पेशेंट में अलग अलग होता है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें किस प्रिजर्वेटिव किस फूड्स को लेकर ट्रिगर का वर्क कर रहा है, हमारे माइग्रेन अटैक के लिए, माइग्रेन हेडेक के लिए ट्रिगर का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखते हैं, सबसे पहले माइग्रेन ट्रिगर्स। क्या क्या होते हैं माइग्रेन ट्रिगर्स? माइग्रेन ट्रिगर्स में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस या स्लीप चेंजेस। हमारे हार्मोनल चेंजेस वुमेन में होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस या स्लीप चेंजेस हो जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के स्टेम में सेरोटोनर्जिक स्टिमुलेशन होता है, इन्हांस्ड होता है, ठीक है, सेरोटोनिन स्टिमुलेशन इन्हांस्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होता है। मतलब हमारे सेरेब्रल के जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या नाम है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हेडेक होता है और इसके बाद माइग्रेन डिजीज कंडीशन आती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इधर देखते हैं, इधर एक पैथोफिजियोलॉजी इस साइड भी देखते हैं। कॉर्टिकल स्प्रेडिंग, हमारे जो माइग्रेन ट्रिगर्स हैं, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, स्लीप चेंजेस, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग, डिप्रेशन, CHD एंड एबनॉर्मल ब्रेन स्टेम एक्टिविटी। हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी है जब एबनॉर्मल हो जाती है उस कंडीशन में ट्राइगेमिनोवेस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। ट्राइगेमिनोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, ट्राइगेमिनल नर्व्स और न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये न्यूरॉन्स एंड ट्राइगेमिनल नर्व से मिलकर बना होता है, दैट इन्वर्टेड सेरेब्रल ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, सब टाइप ऑफ हेडेक में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ट्राइगेमिनोवेस्कुलर जो सिस्टम है मे बी इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ हेडेक। ठीक है, ये सम टाइप ऑफ हेडेक में इन्वॉल्व होते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड कीमो रिसेप्टार ट्रिगर जोन। ठीक है, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड कीमो रिसेप्टार जोन जो है वो हमारे ब्रेन के स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, थैलमस, हाइपोथैलमस एंड कीमो रिसेप्टार ट्रिगर जोन। थैलमस का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी का इंफॉर्मेशन रिले स्टेशन होता है। ठीक है, ये ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बॉडी सेंसेस मस्ट बी प्रोसीड करता है। ठीक है, प्रोसीड करता है एक्सेप्ट स्मेल। ठीक है, ये सारी जो हमारे सेंसेज हैं उस पर वर्क करता है। एंड हाइपोथैलमस क्या होता है, ये भी हमारे ब्रेन के स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल सेंटर्ड होता है। ठीक है, एक्ट एज योर बॉडी स्मार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सेंटर। ठीक है, ये बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, कीमो रिसेप्टार ट्रिगर जोन क्या होता है, कीमो रिसेप्टार ट्रिगर जोन क्या होता है, रिसेप्टार होता है जो डिटेक्ट करता है इमेटिक एजेंट को। ठीक है, डिटेक्ट करता है इमेटिक एजेंट इन द ब्लड and relay that information to the ometic center which is responsible for the including ometing reflex। ठीक है, ये सेंटर जब ट्रिगर जोन ये जब एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, मैसेज सेंड करता है ओमेटिक सेंटर को, जिससे ओमेटिंग कॉज होती है। ठीक है, आप ये सारे वर्ड समझ लिए। तो जब ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, रिलीज ऑफ एनो नाइट्रिक ऑक्साइड, CGRP का फुल फॉर्म क्या होता है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड सब्सटेंस पी एंड न्यूरोकिनिन ए। सब्सटेंस पी और न्यूरोकिनिन ए को हम सब्सटेंस के भी बोलते हैं। ये जब रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारे सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होता है। जब ब्लड कैपिलरीज में ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं उस कंडीशन में हमारी सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होता है और हेडेक होता है एंड देन माइग्रेन कंडीशन पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हम थैलमस देखते हैं। थैलमस जो हमें अभी बताया, हमें सेंसेस प्रोवाइड करते हैं, सेंसेस को प्रोसीड करते हैं एक्सेप्ट स्मेल। उसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स में जब जाते हैं देन हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। हाइपोथैलमस जो है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया कंडीशन होता है, उसके बाद माइग्रेन होता है। कीमोरिसेप्टार ट्रिगर जोन में क्या होता है, नॉजिया एंड वोमिटिंग होती है, देन माइग्रेन होता है। ये हमारा फुल पैथोफिजियोलॉजी है। होप करती हूँ आप सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम योगा कर सकते हैं, ठीक है, योगा कर सकते हैं। मसाजिंग योर स्कल्प, अपने स्कल्प की मसाज कर सकते हैं। कीपिंग इन अ काम स्टेज एंड मेडिटेशन या मेडिटेटिंग, हम काम स्टेज रहें। रेस्टिंग इन अ डार्क
क्वाइट एंड कूल रूम, ठीक है, अंधेरे में और शांति में ठंडे रूम में रेस्ट करें। एंड बायो फीडबैक, ठीक है, हमारा लास्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बायो फीडबैक। बायो फीडबैक क्या होता है इसको समझते हैं। बायो फीडबैक जो है एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो हमारे हेड पे स्ट्रैप्ड किया जाता है, जो कि मेजर करता है हमारे फिजिकल टेंशन, बॉडी के फिजिकल टेंशन को, ठीक है, हमारी बॉडी के फिजिकल टेंशन को मेजर करता है और अलर्ट करता है कि इसको हम इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को कंट्रोल करें, ठीक है, और कुछ चेंजेस हमारे फिजिकल प्रोसेस में करता है रिलेटेड टू स्ट्रेस, ठीक है। ये एक इक्विपमेंट है, स्पेशल इक्विपमेंट है। बायोफीडबैक इज द यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, ठीक है, स्ट्रैप्ड टू योर हेड। समझ में आया। एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो आपके हेड पे स्ट्रैप करके आपके फिजिकल टेंशन को मेजर करता है और आपको अलर्ट करता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फार्माकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट है पेन रिलीविंग मेडिकेशन, सेकेंड है प्रिवेंटिंग मेडिकेशन। पेन रिलीविंग मेडिकेशन को एक्यूट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप की ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग्स आर टेकन ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक एंड आर डिजाइन टू स्टॉप सिम्टम्स। हमारे कुछ सिम्टम्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। इसमें सब टाइप क्या है, फर्स्ट की सब टाइप क्या है, पेन रिलीवर्स, एस्प्रिन, आइब्रूफेन, ट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन एंड सोमाट्रिप्टेन, लेमिसिडिटेन एंड फोर्थ है डाईहाइड्रोइर्गोटामीन, ठीक है। ये 4 टाइप्स है फर्स्ट के। सेकेंड हमारा है प्रिवेंटिंग मेडिकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है टोप्रिडामाइड है। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड फार्मास्यूटिकल एजेंट फॉर क्रोनिक माइग्रेन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल और क्रोनिक माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव जो ड्रग्स है वो क्या है, टोपिरामाइड। नेक्स्ट ड्रग क्या है, वेल्पोरेट सोडियम, एमिट्रिप्टिलिन एंड बोटुलिनियम न्यूरोटॉक्सिन। थैंक यू गाइज। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।